हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और कैसा अरेंजमेंट? ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर भी हो सकती है। सेकंड देखा रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। जनरली हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी सी से। अब उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर एंड साइज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम करके इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, देन वी कैन से कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखा हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देन हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी सी, वो एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हैं? मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने किया सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने देखी जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रेस क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। उसके बाद हमने ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या है? जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम सिर्फ एक हो, रो चाहे कितने भी हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या है कि सबसे पहली कंडीशन की आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए, और प्लस में कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन जो डायगोनल पे आपके एलिमेंट्स आएंगे वो स्केलर होने चाहिए, मतलब कि वो सेम होने चाहिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 आएगा। उसके बाद हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखी थी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी दो टाइप की मैट्रिक्स है। फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन की आपकी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, मतलब डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स आपके सारे जीरो होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होनी चाहिए इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव डायगोनल, डायगोनल से अबव के आपके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। उसके बाद हमने कुछ नोटेशंस देखी थी, फिर देखी थी कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो अपने आप में लोअर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, तो वो है n स्क्वायर माइनस n, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? n स्क्वायर माइनस 1। ये हमने लास्ट 2 क्लास के अंदर किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस।
सबसे पहले हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या है। टू मैट्रिक्स हैं, टू मैट्रिक्स A and B are said to be comparable if order of मैट्रिक्स A इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B के। तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कंपैरेबल। कंपैरेबल मतलब सेम। जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के, देन वी कैन से टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपैरेबल। अब इसी पे बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, इफ मैट्रिसेस A 3x5 की है एंड B मैट्रिक्स है m×n की, आर कंपैरेबल, देन फर्स्ट ऑप्शन है m और n का ऑर्डर है 5 3, सेकंड का है m n इक्वल है, थर्ड फोर्थ है m और n का ऑर्डर कितना है। अभी हमने डेफिनेशन देखी कि A और B मैट्रिक्स अगर हमारी कंपैरेबल है, कब? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के। अब ये दो मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स को कंपैरेबल होना है, देन ए मैट्रिक्स का 3x5 ऑर्डर है, तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए? 3,5। तभी हमारी दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी? कंपैरेबल। कंपैरेबल मतलब ऑर्डर शुड बी सेम। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix B is called orthogonal matrix if सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, is called orthogonal matrix if B ट्रांसपोज B इक्वल है B ट्रांसपोज इक्वल है आइडेंटिटी। अब सबसे पहले यहाँ ये देखो कि यहाँ ट्रांसपोज यूज हो रहा है, तो सबसे पहले ट्रांसपोज को ही समझ लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। चाहे हम रियल में लेके चले चाहे कॉम्प्लेक्स में, ट्रांसपोज का ही काम करता है। ट्रांसपोज क्या है कि मैट्रिक्स का साइज चेंज कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैट्रिक्स है आपके पास A B C D E F।
ट्रांसपोज के अंदर क्या करना है आपको, रो को कॉलम में लिखना है। ट्रांसपोज को आप ए टी से डिनोट कर सकते हो या फिर ए डैश लिख सकते हो। रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ए बी सी डी ई एफ। इसका ऑर्डर कितना था, 2x3। रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3, और इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 2। तो ट्रांसपोज क्या करता है, मैट्रिक्स का साइज चेंज कर देता है। Let A be a square matrix, then transpose of A is obtained by interchanging rows and column. Let A be a square matrix, then transpose of A is obtained by interchanging rows and columns. That is, if A इक्वल है AI से M क्रॉस N, देन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा, AJI N क्रॉस M। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैट्रिक्स A है 2x2 की, 1 2 3 4। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में 1 2 3 4। इसकी एंट्रीज कैसी है, मैट्रिक्स की सारी रियल एंट्रीज है। और अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स और दूं जिसकी एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, 1 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, 1 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा। अब ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। इस मैट्रिक्स को हम रियल कब बोलते हैं, रैशनल कब बोलते हैं, इररेशनल कब बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं, इट टोटली डिपेंड ऑन दी मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, ए आई जे। बट ये जो मैट्रिक्स है वो रियल भी कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगी, और रैशनल भी और इररेशनल भी कहलाएगी। बट ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स आपकी कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रांसपोज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब बात थी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, ये देखते हैं कि हम इसको कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करते हैं। R1 R2 R3 और एक अनदर मैट्रिक्स है B, C1 C2 C3। मुझे B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो मेरे को नहीं पता R1 रो कैसी है, R2 रो कैसी है, तो हम क्या करते हैं, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, तो ट्रांसपोज लेते हैं, तो R1 ट्रांसपोज
R2 ट्रांसपोज और R3 ट्रांसपोज। ऐसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो B ट्रांसपोज इक्वल है C1 ट्रांसपोज, C2 ट्रांसपोज, C3 ट्रांसपोज। तो जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो, सबसे पहले हम करते हैं B इंटू बी ट्रांसपोज। तो देखो क्या आता है, B इंटू बी ट्रांसपोज जब हम करेंगे ये है, क्या करते हैं हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आ जाएगा R1 इंटू R1 ट्रांसपोज और R1 इंटू R2 ट्रांसपोज, यहाँ आएगा R1 इंटू R3 ट्रांसपोज। जब आप R2 को करोगे R1 से तो R2 इंटू R1 ट्रांसपोज, R2 इंटू R2 ट्रांसपोज और R2 इंटू R3 ट्रांसपोज। जब R3 को करोगे तो R3 इंटू R1 ट्रांसपोज, R3 इंटू R2 ट्रांसपोज और R3 इंटू R3 ट्रांसपोज। जब आप किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे आप देखोगे इसको आपको किससे कंपेयर करना है, B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल है आइडेंटिटी के। तो ये जो है ये इक्वल है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप कंपेयर करोगे R1 इंटू R1 ट्रांसपोज है 1 के इक्वल, और R2 इंटू R2 ट्रांसपोज भी 1 के इक्वल है और R3 इंटू R3 ट्रांसपोज भी 1 के इक्वल है। R1 इंटू R2 ट्रांसपोज 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो R1 इंटू R2, R2 इंटू R3 और R3 इंटू R1, ये सब कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। R1 R2 आपके यूनिट वेक्टर भी हैं और R1 इंटू R2 कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। तो यहां से आपने क्या देखा कि अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करनी है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो आपकी कैसे सेट बनाएगी, वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगी। ऑर्थोनॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आपका वेक्टर खुद के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो वो 1 आना चाहिए और एक का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो आपकी कैसा सेट बनाएगी, वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगी। उसके जो कॉलम है वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में कोई रो यूनिट वेक्टर नहीं है, यदि उसका कॉलम वेक्टर यूनिट नहीं है या कोई रो वेक्टर दूसरी रो के परपेंडिकुलर नहीं है तो वो कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर होने का मतलब जैसे कि u और v आपके पास दो वेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि u डॉट v इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल और दूं कि B मैट्रिक्स है -1 0 0 0 0 -1
0 1 0। अब B ट्रांसपोज करो, -1 0, -1 0 0, 0 0 -1 0 1 0। B इंटू बी ट्रांसपोज करो तो आपको हमेशा मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मिलेगी। तो हम कह देंगे आपकी जो मैट्रिक्स B है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये है B इंटू बी ट्रांसपोज। तो आपकी B मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल। Hence B is an orthogonal matrix। अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। रियल के अंदर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों की बात कर लेते हैं। रियल में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी फर्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स और सेकंड है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। A square matrix A is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल है A। A is a symmetric matrix when that is A is a symmetric matrix when Aij इक्वल है Abi for all I and J। फर्स्ट केस कि I इक्वल है J, देन Aii इक्वल है Aii for all I नॉट इक्वल टू J है तो Aij इक्वल है Aji। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है जैसे आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 3 की, तो टोटल एंट्रीज 9 आएंगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आप बनाने जाओ तो डायगोनल में जो मर्जी रियल नंबर लिख दो। जैसे मैंने लिखा 1 3 4, उसके बाद आप यहाँ जो नंबर लिखोगे सेम यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखना है और जो यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। देखो पहली कंडीशन तो कि डायगोनल में आप जो मर्जी रियल नंबर लिख दो। सेकंड, यहाँ जो नंबर आया 2 सेम यहाँ लिखना है, यहाँ जो नंबर लिखोगे सेम यहाँ लिखना है और यहाँ जो नंबर आएगा सेम यहाँ लिखना है। तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ए ट्रांसपोज करके देखो,
ट्रांसपोज के अंदर हम रो को कॉलम में लिखते हैं, तो 1 2 1, 2 3 2, 1 2 4। हेंस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इक्वल है ए के, तो हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix. A square matrix A is called skew symmetric matrix if A transpose equal है minus A के, that is A is skew symmetric matrix when Aij equal a minus time of Abi for all I and j। क्या कोई रियल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो? वो एक ही रियल नंबर है और वो है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने जाओ, है ना, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं कि ए आई आई इक्वल अ माइनस टाइम ऑफ ए आई आई व्हेन आई इक्वल है जे, तो 2i इक्वल है 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे को कोई भी मैट्रिक्स लिखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3 क्रॉस 3 की एंट्रीज आएंगी 9। तो पहली कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके कैसे होंगे? 0 होंगे। अब यहां जो नंबर आएगा उसका नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, -4 का 4। आप ट्रांसपोज करके देखो, ए ट्रांसपोज 0 1 2, -1 0 -4, -2 4 0। अब आप यहां से क्या लोगे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए आना चाहिए, तो यहां से आप रो वाइज माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो 0 1 2, -1 0 -4, -2 4 0। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं हम, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। Hermitian matrix. A complex matrix a complex square matrix. A complex square matrix B is said to be Hermitian matrix if A star equal है A, that is Aij equal है Aij का
conjugate. For all I and j. When I इक्वल है j, तो ai इक्वल है aii का पार्ट। लेट कर लेते हैं कि aii कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। सो a प्लस आयोटा b इक्वल है a प्लस आयोटा b, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस आयोटा b इक्वल है a माइनस आयोटा b, तो a से a कैंसिल, तो 2 आयोटा b इक्वल है 0। यहाँ से क्या हुआ कि b इक्वल टू 0। इट मीन्स ai इक्वल है a प्लस आयोटा b, b 0 है a। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली रियल। हेंस इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, जब भी आप हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने जाओ तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके प्योरली रियल नंबर्स होने चाहिए। हेंस in a Hermitian matrix, all diagonal elements are purely real numbers. For example, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है A, तो उसके डायगोनल्स पे आपको क्या रखने हैं? प्योरली रियल, तो 1 0 2। अब यहाँ जो 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पे आप जो नंबर रखोगे कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज कॉन्जुगेट रखना है, तो 2 माइनस आयोटा, 3 आयोटा का माइनस 3 आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा। तो आप देखोगे जब आप ये कंडीशन चेक करोगे कि a स्टार इक्वल है a के, तो आपकी जो मैट्रिक्स a है, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है ये आपकी a मैट्रिक्स, वो कैसी है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आल्सो नोन एज सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। Hermitian matrix, also known as self-adjoint matrix. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew Hermitian if A star equal है minus A। मतलब that is aij इक्वल है माइनस aj का कॉन्जुगेट। ऐसा कोई नंबर जो अपने नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल हो, फॉर ऑल i एंड j। फॉर i इक्वल है j, लेट ai इक्वल है a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b इक्वल है माइनस a प्लस आयोटा b। मतलब कॉन्जुगेट में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते हो, तो a प्लस आयोटा b इक्वल है माइनस a प्लस आयोटा b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आया? 2a इक्वल है 0 मीन्स a इक्वल टू 0। यहाँ से ai इक्वल है आयोटा b। मतलब कि जब भी आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने जाओ तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके ऑलवेज प्योरली इमेजनरी होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। So the
diagonal elements of a skew Hermitian matrix are always प्योरली इमेजिनरी और जीरो। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जो जीरो है ना, ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी। जीरो प्लस जीरो आयोटा, ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए डायगनल्स पे तो हमें जीरो या प्योरली इमेजिनरी नंबर लिखने हैं, तो यहां मैंने रखा 2 आयोटा, 0 और आयोटा। 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट लिखना है, तो -1 प्लस आयोटा। 2 तो -2, 5 आयोटा तो 5 आयोटा। ओनली रियल पार्ट चेंज करना है। आप यहां भी देख सकते हो, ए था तो -a हुआ है। a प्लस आयोटा बी का जब आप कॉन्जुगेट करते हो तो माइनस है, मतलब ओनली रियल पार्ट चेंज होता है। तो आप जब इसका a स्टार करोगे तो वो इक्वल आएगा माइनस टाइम ऑफ a। करो a स्टार, -2 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, -2, 1 माइनस आयोटा, 0, -5 आयोटा, 2, -5 आयोटा, माइनस आयोटा। माइनस बाहर निकालो तो 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2, -1 प्लस आयोटा, 0, 5 आयोटा, -2, 5 आयोटा और आयोटा। This is equal to minus times of a. So a star equal है -a. तो this type of matrix A is called skew Hermitian matrix. Hence A is a skew Hermitian matrix. अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स और परम्यूटेशन मैट्रिक्स, ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और रहती हैं हमारी, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।